हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना कल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट 2022। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्त। 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें हम क्या कवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है? एबिलिटी मतलब हमको क्या पता है? अगर आप डिसेबिलिटी को देखोगे तो ये 2 टर्म से बना है। एक तो क्या है, यहाँ पे डिस है, प्लस क्या है, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी काम को करने की क्षमता या जो भी हमारा दक्षता होता है उसको क्या बोलते हैं? योग्यता। वो क्या होगा कि अगर हम किसी काम को कर सकते हैं या कर लेते हैं, वो हमारा क्या हुआ? एबिलिटी हुआ। उसी को करने में जो प्रॉब्लम आती है या नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए क्या लग गया? डिस, मतलब अक्षमता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है यानी कि अधिगम से रिलेटेड किसी भी तरह का अक्षमता। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कहता है ना, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्या कह दिया? देखिए, हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, लेकिन कि हम कोई चीज़ को सीख भी रहे हैं लेकिन उसमें कमी है। क्या है? उसमें कमी है। वही कमी जो है ना, सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी है को अधिगम अक्षमता कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, यह एक चर अवस्था है। चर अवस्था मतलब क्या हो गया? चर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या हो गया? जो अवस्था, देखिए बकरी सब क्या करता है? चरते रहता है, इधर से उधर चरते रहता है, गाय भैंस सब, मतलब घूमते रहना, बदलते रहना, अपना पोजीशन चेंज करते रहना। तो ये एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेट है, यानी कि ये इसको हम समय के साथ ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। यह एक वेरिएबल स्टेट है। अगर आपसे पूछ देगी ये एक चर अवस्था है या अचर अवस्था है, तो आप कहेंगे कि ये एक चर अवस्था है या एक वेरिएबल स्टेट है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार में। सीटेट में क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। कैसे? पहला देखिए, क्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है? अध्ययन समस्या से संबंधित, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह का समस्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि हमें क्या है? डिसलेक्सिया है। मतलब रिलेटेड टू स्टडी प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आइए हम डायग्राम से समझते हैं, ये फिगर से समझते हैं। ये बच्चा देखिए, ये पढ़ने बैठा, इसको पढ़ने में मतलब स्टडी करने में, ठीक है, इसको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अध्ययन करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए बैठा है, कॉपी किताब खोल के बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है, इसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। इसी तरह इस वाले डायग्राम को देखिए आप। इस वाले डायग्राम को जब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बच्चा रोने तक में आ गया, और ये देखिए ये बच्ची पूरा कन्फ्यूजन में है, इसको स्टडी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे? हम डिसलेक्सिया कहेंगे। अब चलते हैं सेकंड में। देखिए सेकंड क्या है? डिसग्राफिया। सेकंड क्या है? डिसग्राफिया। अब देखिए डिसग्राफिया में क्या है ना, ग्राफ का साउंड आ रहा है। ग्राफ में क्या करते हैं? हम लिखते हैं। क्या करते हैं? लेखन कौशल से संबंधित जो भी समस्या होती है वो क्या हो जाता है? डिसग्राफिया हो जाता है। रिलेटेड टू राइटिंग स्किल, इसमें देखिए बच्चा को हम क्या किए कि कागज़ दे दिए, कॉपी दे दिए और पेंसिल दे दिए। वो क्या किया? पेंसिल को तोड़ ताड़ के फेंक दिया है। का जो कॉपी था उसको चीर चार के क्या किया है? गोला बना करके फेंक फेंक के इधर उधर फेंक फाक रहा है। तो उसको क्या है ना, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुस्सा में क्या किया कि ऐसे ऐसे हरकत करने लगा। कोशिश बहुत पीटने के बाद अगर वो लिखना भी चाहा तो देखिए कितना गंदा राइटिंग लिख रहा है। तो समझ रहे हैं? तो लेखन कौशल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगे, स्टडी रिलेटेड मतलब कि रिलेटेड टू राइटिंग स्किल जो भी प्रॉब्लम होंगे वो क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में देखिए कैलकुलेशन आ रहा है ना, कैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटा भागा गुना। कैलकुलेशन जिसमें करते हैं हम गणित गणना से संबंधित, जिसमें कि मान लीजिए कि 2 जोड़ 2, 5 जोड़ 6, 6 - 3, ये सब क्या होगा? गणित गणना से संबंधित हो गया। रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको क्या कहेंगे हम?
इस तरह का प्रॉब्लम जिस बच्चे में हो तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसकैलकुलिया कहेंगे। ये बच्चा को देखिए बोर्ड में लाके मास्टर साहब खड़ा कर दिए हैं, ये बच्चा को समझे में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन कि कैसा कैलकुलेशन, ये लंबा चौड़ा करके रख दिया है, पूरा बोर्ड भर दिया है। ये देखिए ये पीछे गप कर रहा था, तो क्या कि सर जी इसको बुला करके सामने ले आए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, देखिए पाइथागोरस इनको पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट, सर जी इसको बुला लिए, कहा कि ये जो गप इससे कर रहा था, ठीक है, पहले तो इसको बुलाए सर, तो ई बकलेलवा कोई जवाब नहीं दे पाया, तो फिर जो ये जो मैडम थी जो इसको बात में लगा के रखी थी, फिर उसको बुलाए तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैलकुलेशन उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये ऐसी समस्या क्यों होती है, क्योंकि डिसकैलकुलिया नामक बीमारी कहिए जो भी कीजिए, ठीक है, अक्षमता रहता है। अब ये वाला फिगर देखिए, इसमें क्या है कि बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, बोर्ड पे माथा टेक के बैठा है, इसका मतलब किस समस्या से ग्रसित है, डिसकैलकुलिया से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया देखिए, मोर्फिया, इसमें भ्रम की स्थिति हो जाती है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए जब आप इस तरह के डायग्राम को देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या ये घूम रहा है राउंड राउंड, क्या ये उल्टा घूम रहा है, क्या ये सीधा घूम रहा है, कन्फ्यूज होइएगा आप, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। सिमिलरली इस वाले डायग्राम को देखिए तो आपको कभी लगेगा कुछ, कभी लगेगा कुछ, कन्फ्यूजन हमेशा पैदा होगा, कभी लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी लगेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति जब भी हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिसमोर्फिया बोलेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या हम चौथा डिस्मोर्फिया देख लिए थे, डिस्फ्रेक्सिया और फिर डिस्थेमिया। देखिए डिस्फ्रेक्सिया क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित। शारीरिक कौशल से संबंधित कैसे, जैसे कि आप फुटबॉल खेलने गए, आपने क्या किया, फुटबॉल को लात मारा, आपने फुटबॉल को लात मारा, यहाँ फुटबॉल है लात मारा, मार रहे हैं फुटबॉल को, लात आपका जा रहा है इधर, यानी कि आपका दिमाग और लात का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है, शारीरिक कौशल में क्या है, विकार है। डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या होता है, अब ब्रेन और पैर का एक कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन कह रहा है पैर को कि फुटबॉल को मारो, तो पैर मार रहा है, लेकिन पैर फुटबॉल को नहीं मार पा रहा है, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन ब्रेन और मतलब पैर का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। आइए डायग्राम से समझते हैं हम। देखिए इसमें बच्चा क्या किया कि खाने गया, खाना खाते खाते कुछ नीचे गिरा दिया, क्यों, उसका हाथ तो मुंह पे जा रहा है, लेकिन कि वो ऐसा उसको लग रहा है, लेकिन कि वो डिस्प्रेक्सिया के कारण उसका खाना कहाँ गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है मुंह के साइड से, ठीक है ना। और ये वाला देखिए, ये लड़की देखिए, ये पापा की पड़ी गई फुटबॉल में लात मार रही है फुटबॉल में लात, लेकिन इसका पैर कहीं और जा रहा है, तो ये वाला समस्या क्या हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया दोस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिस्प्रेक्सिया के बाद मोर्फिया हो ही गया था, डिस्प्रेक्सिया भी हो गया। अब डिस्थीमिया, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के जीवन में लोग तनाव से संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में लोग रहते हैं, रिलेटेड टू माइंड स्ट्रेन। देखिए आप देखते होंगे कि आपको काम करते 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 कहते हैं ना दोस्तों, अरे डिस्टर्ब मत करो, हमारा मूड ऑफ है, क्योंकि हमारा क्या है, तनाव से, आप तनाव में है, रिलेटेड टू आपका माइंड क्या है, स्ट्रेन है, माइंड में क्या है, स्ट्रेन है, तनाव है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्थेमिया बोलते हैं। ये देखिए ये लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी है काम करने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर है, इसका देखिए इतना तनाव हो गया कि चश्मा लगा के बेचारी उठा करके आँख साफ कर रही है। ये देखिए अपने वाले को याद कर रही है, छोड़ के चला गया है, तो इसको अब टेंशन हो रहा है, ये तनाव में है, तो ये बेचारी को देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और इसी के साथ क्या होता है, ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, क्या, अजय गुप्ता मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स टेलीग्राम से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।